दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। दोस्तों, भादों का भाद्रपद और अष्टमी का दिन मथुरा। आज जो रचना मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो कृष्ण जन्माष्टमी पर है। मैं थोड़ी सी भूमिका इसकी बताते हुए अपनी रचना पर आऊंगा। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। मथुरा का राजा कृष्ण अपनी बहन देवकी को विवाह के पश्चात उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। आधे रास्ते में पहुंचने पर उसे आकाशवाणी आश्चर्यचकित कर देती है। आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस बहन को तू अपने इतने प्यार से उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके द्वारा होने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। यह आकाशवाणी कंस को हतप्रभ कर देती है, निरुत्साहित कर देती है और वह आक्रोशित हो उठता है और यह निर्णय कर लेता है कि देवकी को मैं यहीं समाप्त कर दूंगा। देवकी रहेगी ही नहीं तो इसका 8वां पुत्र होगा ही नहीं। जब वह तलवार लेकर देवकी को मारने चलता है तो वसुदेव जी उसे रोक देते हैं। वसुदेव जी के इस आग्रह पर कि तेरे मृत्यु का कारण तो उसका बालक है, तो इससे पैदा होने वाले सभी बच्चे मैं तुझे सुपुर्द कर दूंगा और तू उसे मार डालना, तो इससे तू अपनी बहन की हत्या करने के पाप से बच जाएगा। कंस को भी यह बात कुछ ठीक लगती है और मथुरा के कारागार में वसुदेव और देवकी को बंद कर देता है। दोस्तों, ईश्वर जब धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर अवतरित होता है तो इतना ही कारण बहुत है। ये सारे कारण बहुत गिनाने से कोई फायदा नहीं। इस धरती पर धर्म की स्थापना हो, अधर्म का विनाश हो, सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो, इन्हीं परिकल्पनाओं का एक जो स्वरूप है वो कृष्ण जन्माष्टमी है। भाद्रपद में अष्टमी के दिन कृष्ण मथुरा के उस कारागार में अवतरित होते हैं। अवतरित होने के पश्चात कृष्ण की लीला में वो अपनी बातें देवकी को बताते हैं, वसुदेव जी को बताते हैं कि जैसे ही मेरा बाल रूप यहाँ होगा, आप मुझे ले जा करके गोकुल में यशोदा के द्वारा जनित उस माया को यहाँ ले आइएगा और हमें गोकुल में छोड़ दीजिएगा। यही अष्टमी कारी, कजरारी, घनघोर, भयानक घटाएं जो घिरी हुई हैं, जो बरस रही हैं, इसी मध्य रात्रि में वसुदेव जी उस छोटे से बालक शिशु को लेकर के यमुना पार गोकुल लेके जाते हैं और वहां से उस माया को मथुरा लाते हैं, उस कारागृह में। यहीं पर यह कृष्ण लीला का आरंभ होता है।
माया का रुदन, सभी पहरेदार जाग जाते हैं और यह शोर हो जाता है कि देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन जब कंस वहां से भागा हुआ आता है और वह यह देखता है कि यह तो पुत्री है, तो उसे कई प्रश्न अकस्मात मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन यह तो विष्णु भगवान के 8वें अवतार की अद्भुत लीला है। इसी लीला पर, इसी जन्माष्टमी पर मैं आपको यह रचना सुनाता हूं, जिसका नाम ही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अवतरित हुए जब भादों में, अवतरित हुए जब भादों में, घन घोर घटाएं छाई थी। मथुरा के उस कारागृह में वसुदेव देव की माई थी। गृह गर्भ द्वार पर पहरे थे, सैनिक थे सातों द्वारों पर। वह अर्धरात्रि का घन गर्जन, तब प्रसव पीर अकुलाई थी। अवतरित हुए जब भादों में, घन घोर घटाएं छाई थी। था क्रूर कंस अत्याचारी, राक्षसी वृत्ति का परिचायक। बहनों जी बहन देवकी के संग, घाती राजा था उद्धारक। था दयाहीन मदमत प्रखर, अति लोभी और दुराचारी। भयभीत सदा वह रहता था, संतान 8वीं संहारक। जब असुर अधर्मी अभिमानी, धरती पर कहर मचाते हैं। ईश्वर बाणों का रूप धरे, आकर के कष्ट मिटाते हैं। स्थापित करते धर्मराज, स्थापित करते धर्मराज। मानवता को समझाते हैं, पापी न रहे इस धरती पर। धरती का भार हटाते हैं। अवतार लिए भगवान विष्णु, अष्टम स्वरूप में मानव के। द्वापर युग का संताप घोर, शापित मानव उस दानव से। घन घोर घटा रोहिणी नक्षत्र, वह मध्य रात्रि का पहर रहा। जब प्रकट हुए करुणा निधान, देव की पुत्र कारागृह में। ताले खुल गए सभी गृह के, सब पहरेदार अचेत हुए। भगवान स्वयं मुख से बोले, हे मातु पिता है नमन तुम्हें। हमको अब इस कारागृह से गोकुल चलकर पहुँचा दीजिए। यशोदा की गोदी से माया को कारागृह में फिर ला दीजिए। वसुदेव हुए आश्चर्यचकित, कुछ समझ नहीं पाए हरि को। दिव्य ज्ञान से ज्ञान मिला,
वसुदेव लिए बालक हरि को। बरसात बरसती झहर झहर, बरसात बरसती झहर झहर, यमुना बह रही बहारों में। लथपथ थर थर गिरते पड़ते, वसुदेव लिए आए हरि को। माया देवी को उठा लिए, प्रत्यावर्तित फिर कारागृह में। माया देवी को उठा लिए, प्रत्यावर्तित फिर कारागृह में। शिशु का रोदन क्रंदन सुनकर, सब जाग उठे कारागृह में। हो गया शोर सब मथुरा में, कन्या जाई है देवकी ने। चिघाड़ प्रलापी अभिमानी, आया दलता कारागृह में। कुछ खेल समझ में ना आया, उस चक्र सुदर्शन धारी का। सबने वैसा ही समझ लिया, लीलाएं थी गिरधारी का। मदमत्त कंस अपने मद में, करता प्रलाप व्यभिचारी का। गोकुल में कृष्ण जहाँ माया, अवतार हुआ अवतारी का। यह जन्म अष्टमी भाद्रपदी, रोहिणी सुखद अनुभूति लिए। काली काली अंधियारी में, अवतरित कृष्ण की प्रीति लिए। आरंभ यहीं से होता है, आरंभ यहीं से होता है, बचपन की सब लीलाओं का। निश्चर का नाश विनाश लिए, संकल्प कठिन प्रण ठान लिए। गोकुल मथुरा के मध्य सेतु, कालिंदी कल कल करती है। मनमोहन की मोहक लीला, सब धन्य धरा यह करती है। यमुना कदम्ब तट का गोकुल, सब धेनु चराया करते हैं। बंसी की मधुरिम मधुर तान, बस कृष्ण बुलाया करती है। वह गोप गोपियों का खेला, आनंद सुधा बरसाता था। पशु पक्षी जड़ चेतन सारे, माखन परवारा जाता था। माता उलाहने देती थी, फिर गोदी में भर लेती थी। यह अनुपम स्नेह विहंगम था, पीयूष यहीं बह जाता था। घर से परिवार तलक रिश्ते, और राष्ट्र भक्ति का भाव लिए। सुख शांति चतुर्दिक जीवन हो, सब में सबका विश्वास लिए। स्वीकार अनीति अधर्म नहीं, शर्तों पर शांति कहाँ रहती। सुख दुख जीवन का अटल सत्य, सुख दुख जीवन का अटल सत्य। त्याग प्रेम का भाव लिए, है यही महाभारत जग का। मदमोह लोभ की परिभाषा, अपनी शर्तों पर कब दंभी, औरों की बात समझ पाता। होती यह शांति उस जीवन में, संतोष नहीं होता जिसको। अपना हक तो अपना होता, गैरों का अधिकार हड़प लेता। अंतिम ये है मुक्त। सबकी अपनी अभिलाषा है, सबके अपने मद लोभ मोह।
सबका अपना अपना दिन कर, सबकी अपनी रजनी बिछो, अपना विष जहर लगे अमृत, सबका अमृत विष के जैसा, प्रिय जैसा प्रेम लगे अपना, अरिसम लगता उसका स्नेह, अरिसम लगता उसका स्नेह। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आज की यह रचना आप सभी के लिए, और इस रचना के माध्यम से मेरा एक और भी संदेश है कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, उनकी उपयोगिता क्या है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, यह संदेश देना इस रचना का मुख्य उद्देश्य था। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।